अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। अब मुसलमानों के साथ इस देश में क्या क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। हम बार बार मुसलमानों के मसले पर आवाज़ उठाते तो रहते हैं, लेकिन किसी तरह की तब्दीली या बदलाव मुस्लिम समाज में देखने को नहीं मिलती। आज एक और मसला लेकर आपके सामने है। आज बात करते हैं गुजरात के नासिर नगर में मुसलमानों के 100 से भी ज्यादा घर गिराए गए। अचानक बुलडोजर लाकर घरों को खाली करने के लिए कहा गया और बुलडोजर के जरिए गाजा की तरह हालत बनाई गई। ताज्जुब तो उस वक्त हुआ जब इन घरों को किसने गिराया मालूम नहीं, लेकिन पुलिस इंतजामिया की मौजूदगी में तमाम घर गिराए जा चुके थे। कहने का मतलब हालात किस तरफ जा रहे हैं इसे समझने की जरूरत है। पता नहीं अगले दिन देश के किसी और इलाके में अचानक बुलडोजर पहुंच जाए और अक्सरियत मुसलमानों के घर गिराए जाए। अब तो हिंदुओं के इलाकों में मुसलमानों को घर तक नहीं दिया जा रहा। गुजरात सूरत के नासिर नगर में अब घोस्ट डेमोलिशन कहा जा रहा है। मतलब किसने गिराया मालूम ही नहीं। मतलब क्या किसी जिन ने घर गिराए हैं, ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है, क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। कारपोरेशन इस कार्रवाई को लेकर पल्ला झाड़ रही है। मुकामी लोगों को किसी तरह की नोटिस भी नहीं दी गई, जबकि घरों को बुलडोजर से गिराते वक्त सूरत म्युनिसिपैलिटी के अफसर और गुजरात पुलिस बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद थी। अब जब घर गिर गए हैं, कई मुसलमान परिवार खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हो चुके हैं। ना तो कारपोरेशन जिम्मेदारी ले रही है और ना ही पुलिस इसकी जिम्मेदारी उठा पा रही है। जहां भी जाओ किसी को कुछ मालूम नहीं कि नौटंकी करते हुए देखा जा रहा है। मामला जाहिर अदालत तक पहुंच चुका है, एहतजाज भी किए जा रहे हैं। तफ्तीश तहकीकात की बातें हुकूमत तो कर रही है, पर जवाबदेही किसकी? किसके हुक्म पर गरीब मुसलमानों के घरों को उजाड़ दिया गया, किसी को मालूम नहीं है। आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि नौबत आखिर यहां तक कैसे पहुंची कि मुसलमान आखिर जाए तो कहां जाए? जमाते, तंजीमें, इदारे, मोहल्ला कमेटियां, और कहां है वो मुस्लिम लीडर जो गुजरात में जाकर नारे तकबीर कहकर वहां के लोगों को वरगलाते हैं। सही कहा जाए तो ना सिर्फ सूरत के नासिर नगर के मुसलमानों की कैफियत ऐसे है, बल्कि देश भर में मुसलमान बिल्कुल बेयारो मददगार एक लावारिस कौम की तरह यहां वहां धकेला जा रहा है। सियासी लीडरान सिर्फ अपनी जाती मुफाद देखते हैं, मजहबी गिरोह सिर्फ अपने मसल की दायरों में कैद है। जहां देखो मस्जिद मदारिस तो तामीर किए जा रहे हैं, पर इसकी हिफाजत की हिम्मत कोई जुटा नहीं पा रहा। मौलानाओं को ट्रेनों में पीटा जा रहा है। मदरसों के नीचे मंदिर होने तक के दावे अब कोई भी ऐरा गैरा कर अदालत में मामले को पहुंचाता है, और बरसों पुरानी मस्जिदों को आसानी से अदालत मंदिर होने का हुक्म दे देती है, और जहां पर सजदे और रुकू हुआ करते थे वहां पर पूजा पाठ शुरू की जाती है। कमाल मौला मस्जिद को तो सभी ने देखा। अब जहां हुकूमतें इस तरह का रवैया अख्तियार कर रही हैं, तो मुसलमान भी कोई जद्दोजहद के लिए तैयार नहीं है। ये भी उतनी सच्चाई है। इसकी तो जिंदगी अय्याशियों के आदी हो चुकी है। अब कल हमने बेलगाम शहर में मुसलमानों की शादियां कैसे हो रही है इस पर वीडियो बनाया था, और अपने आप को बड़े इज्जतदार समझने वाले भी कैसे सुन्नतों के जनाजे निकालने में लगे हुए हैं। किसी को किसी की परवाह है नहीं, और दीन इस्लाम तो आजकल के इन मुसलमानों के लिए तमाशा बना हुआ है। आज की अगर एक और खबर आपको बता दी जाए तो बेलगाम शहर में मुस्लिम खातून को गिरफ्तार किया गया जिस्म फरोशी का कारोबार करते हुए। कारोबार कर रही थी, इसका मतलब और भी खवातीनों को इस गलत काम में मुलविस कर चुकी थी, तो पकड़े गए। उसमें भी मुस्लिम खवातीन हिरासत में ली गई है। मामला तिलकोड़ी थाने में दर्ज हुआ है। अब इस माशरे को हालात को लेकर किसी तरह का कुछ लेना देना नहीं है। जमाते, मोहल्ले की कमेटियां, मजहबी इदारे सब अपने अपने में लगे हुए। अब तो बेलगाम में अपार्टमेंट तहजीब बढ़ती जा रही है, और कहां कुछ क्या हो रहा है समझ में भी नहीं आता, और कई जगहों पर जिस्म फरोशी का कारोबार फल फूल रहा है। ऐसा नहीं कि जितने भी पकड़े जा रहे सभी हैं, क्योंकि बुरखा पहनी हुई खातून नजर आती है, पर बुरखा भी गुनाहों को छिपाने का जरिया बनता जा रहा है। कई हिंदू खवातीन इस तरह गलत काम को अंजाम देने के लिए बुरखा पहन रही है, ये भी सच्चाई है। इसका मतलब ये भी कतई नहीं कि सभी हिंदू की औरतें इसका इस्तेमाल कर रही है और इन गलत कामों को अंजाम देने के लिए हिजाब पहन रही वगैरह। बहुत सारी मुस्लिम औरतें मुलविस है। मतलब घरों की इज्जतों को लेकर मुस्लिम समाज कितना संजीदा है। हमने इससे पहले भी तलाक खुला के बढ़ते मामलों पर वीडियो बना था। घरों में तलाक खुलाशुदा लड़कियां बैठ जाती हैं तो अखराजात के लिए नौकरी करनी पड़ती है। जाहिर है मुसलमानों के इदारे या तंजीम इतने बड़े है भी नहीं कि सैकड़ों लड़कियों को रोजगार फराहम कर सके। अब गैरों के यहाँ नौकरियां करनी जाती है, फिर आगे जो होता है सभी देख रहे हैं। पर मस्जिद की जमातें इस पर क्यों नहीं बोलती? क्योंकि जुमा में अक्सर मर्द मस्जिदों में जमा हो जाते हैं। आखिर क्यों कर हालात को लेकर हम संजीदा नहीं है?
कब तक मसलकों के अख्तलाफ की आड़ में माशरे को तबाह होते देखा जाएगा? क्यों पूरा समाज एक जगह पर बैठकर आने वाले हालात और मौजूदा दौर की लड़कियां और अचानक हो रहे बुलडोजर कार्रवाई का मुकाबला कैसे कर पाएंगे, इस पर सरों को जोड़ा क्यों नहीं जाता? जब बड़े ताजीर मुस्लिम समाज में है, लाखों की शादियां कर सकते हैं, नाच गाने पर लाखों रुपए उड़ा सकते हैं, तो हालात के मद्देनजर कोई बैतुल माल बनाकर कुछ इंतजाम क्यों नहीं किया जा सकता? अब और किस तबाही के इंतजार में है? नासिर नगर की मिसाल तो हमने बतौर एक इशारा आपको बताया। क्या हम वाकई बेहिस हो चुके हैं? अब किसी तरह के वाकये का असर हम पर नहीं होने वाला है। कर्नाटक में किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस, भाजपा, एमआईएम, पता नहीं और भी कई पार्टियां हैं, इन फिजूल बहस का हम हिस्सा न बनेंगे। जो बड़ी बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं, कुछ तैयारियां संविधान के दायरे में रहते हुए क्यों नहीं हम करना चाहते? नासिर नगर गुजरात का वाकया अब नया फॉर्मूला कह सकते हैं। पता नहीं कौन घरों को गिरा रहा है, लेकिन पुलिस फौज को लगाकर लोगों को डराया जाता है, फिर सैकड़ों घरों को गिराकर यह कहना कि पता नहीं किसने और किसके इशारे पर गिरा है। अब जब अदालतें भी मुसलमानों से मुंह मोड़ने लगे तो इंसाफ कहां पूछा जाए? और दीन, इस्लाम, अल्लाह रसूल से तो हमने तो पहले ही मुंह मोड़ लिया है। मतलब आसमान से फरिश्ते नाजिल होने से तो रहे, क्योंकि सुबह शाम सुन्नतों के जनाजे निकालने का काम तो हम रोज कर ही रहे हैं। मस्जिद इबादत गाह जिक्र की महफिलें तमाम तो महज दिखावा रह गया ऐसा लगता है, वरना तो दुनिया से इतनी मोहब्बत मुसलमानों में से पहले तो कभी नहीं देखी गई थी। शादियां, बच्चों की तरबियत, तिजारत, कारोबार, रोजमर्रा की जिंदगी, आखिर कहां है जिंदगी में इस्लाम? सिर्फ शक्ल मुसलमान की तरह बनाने से आसमान से अल्लाह की मदद नहीं उतरती। उसके लिए तो अल्लाह की राह में सब कुछ इंछावर करने का जज्बा होना चाहिए, और जज्बे शहादत बाजारों में तो नहीं मिलते, वो तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से मिलती है, जिससे हम खाली हैं। लिहाजा रोजाना मुसलमानों के खिलाफ खबरें देख रहे हैं। अब तो हमारी उंगलियों को भी आदत हुई है कि मुसलमानों पर जुल्म सितम के वीडियो देखने के बाद अपने आप स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि एहसास मर चुका है। बुलडोजर चलाए, मॉब लिंचिंग हो, मस्जिदों को शहीद किया जाए, मुस्लिम लड़कियों को मुर्तद किया जाए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बेहिस कौम गुलामी में भी इत्मीनान से रहती है। अल्लामा इकबाल का यह शेर आखिर में के गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर, जो ऐश परस्त हो वो कभी तलवार नहीं उठाया करते, जंजीर पहनकर जो समझते हैं खुद को महफूज, वो परिंदे कभी खुले आसमान की उड़ान नहीं भरा करते। आज जब हमारे नौजवान सुबह 11 बजे उठते हैं, महंगे फोन, बड़ी कोठियां, गाड़ियां, होटलों, पार्कों के आदी होते जा रहे हैं, तो उनके लिए भी कि मिटा देती है गुलामी कौमों की सीरत तक। जो महलों में सोते हैं वो कभी मैदानों में नहीं उतरा करते। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।